बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 2 की परीक्षा अब लगभग समाप्ति की ओर है। जिनका 50 हिंदी 50 अंग्रेजी खत्म हो गया है, उनका लगभग खत्म ही हो गया होगा एग्जाम। सब्सिडरी में एक आध बचा होगा, नहीं तो लगभग मान के चलिए खत्म ही हो गया होगा। साइंस में सिर्फ मैथ वाले का एग्ज़ाम जो है बचा हुआ है, जिनका मैथ एज ए सब्सिडरी है। बाकी ऑल पेपर जो है वह 17 तारीख को ही समाप्त हो गए हैं। MIL हिंदी की परीक्षा छोड़ करके कल 20 तारीख है। 20 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में भी हिंदी है और सेकंड सीटिंग में भी हिंदी है। इस पर अब देख पा रहे लगभग 107 में से 50 मैसेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि कल 20 तारीख को जो 2 हिंदी की परीक्षा है उसमें एक हिंदी सुबह और एक हिंदी दोपहर वाले सीटिंग में यानी शाम वाले में है, तो कौन हिंदी किसका है इस पर एक जो है जानकारी शेयर कर दीजिए, ताकि ये श्योर हो जाए कि चलो हाँ हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो इसका न इसका है। और एक चीज़ और आ रहे थे कि कमेंट्स के माध्यम से कमेंट लगभग मैं आप तमाम छात्र छात्राओं के सभी कमेंट्स को देखता हूँ, रिप्लाई नहीं करता वो अलग बात है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि यदि एक समान कमेंट्स 10 से 15 20 25 हुए तो फिर एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो कमेंट में सभी का देखता ज़रूर हो। तो जो कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने 2 पेपर या 3 पेपर में एब्सेंट कर दी है, हुआ है ऐसा, या एक पेपर में मैंने एब्सेंट कर दिए, तो क्या हमें 1 साल बैक होना पड़ेगा, या हम जो है अपनी पार्ट 3 जो परीक्षा अगली होने वाली है उसको दे सकते हैं और पार्ट 2 भी जो है जो पेपर छूटा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो किसके साथ कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ी जानकारी शेयर कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ें हम बताएंगे आपको, अंतिम क्षण तक आप बने रहे। तो हम शुरू करते हैं 20 तारीख को फर्स्ट पाली में जो परीक्षा है उससे। तो साइंस और कॉमर्स के छात्र छात्राएं, चाहे आपका अकाउंट ऑनर्स हो या कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स हो या बिजनेस एनवायरनमेंट हो या कॉमर्स में कोई भी आपका ऑनर्स है और MIL हिंदी 100 नंबर का आपका है, तो 20 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में यानी कल फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगी। भाई साइंस में भी कोई भी ऑनर्स है, कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए एक ही दिन हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा तो साइंस में भी आपका मैथ है, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आपका ऑनर्स और आपका MIL हिंदी 100 नंबर का है, तो आप देख पा रहे हैं 20 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। वहीं एक चीज़ यहाँ पर आर्ट्स है, तो आर्ट में वो आएंगे जिनका पेपर जो है वह हर साल 400 नंबर का होता है, यानी जो BA जनरल कर रहे हैं, BA ऑनर्स नहीं, BA ऑनर्स वाले का सभी का जो है 500 नंबर का हर साल होता है एग्ज़ाम, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। जनरल वाले का 400 का होता है। तो BA जनरल जिसका होगा उसका कल फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा MIL का। बाकी जिनका ऑनर्स वगैरह है आप देख पा रहे हैं, ग्रुप A B C D E F G H जो भी यहाँ पर दिया गया है FE तक है। तो ऑनर्स आर्ट्स वाले का जो है इस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम होगा, तो कल मॉर्निंग में समझ गए होंगे। साइंस और कॉमर्स वाले का हाँ कल इवनिंग में लकी दोपहर जो 2 बजे से 5 बजे 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में सेकेंड पाली में एग्जाम होने वाली है। उसमें यदि आपका हिंदी सब्सिडरी है, आर्ट्स वाले ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स वाले का यदि आपका हिंदी सब्सिडरी है या संस्कृत सब्सिडरी है या 100 नंबर का उर्दू सब्सिडरी है या 100 नंबर का अंग्रेजी सब्सिडरी है या 100 नंबर का बंगाली या 100 नंबर का भोजपुरी मैथिली 100 नंबर का सब्सिडरी में है, तब MIL अलग होता है और सब्सिडरी अलग होता है। सब्सिडरी में आप लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने लिया है तो 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं उम्मीद है। उसके बाद से आर्ट्स वाले का जो है आर्ट्स से ऑनर्स लिए छात्र छात्राओं का जो MIL है वह 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 22 तारीख से पहले आर्ट्स वाले का MIL नहीं हो रहा है, सिर्फ साइंस और कॉमर्स वाले का और लैंग्वेज पेपर जो सब्सिडी में हिंदी अंग्रेजी उर्दू मैथिली भोजपुरी संस्कृत है उसका हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे। तो ये हो गई। और 22 तारीख वाला फिर 22 तारीख को हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा यदि हमारा एक पेपर छूट जाता है। तो आप में से किसी भी छात्र छात्राओं का यदि 19 से 22 वाले एक पेपर छूट गया है तो कोई बात नहीं है, आप बैक नहीं होइएगा। आप पार्ट 2 में आपका जो रिजल्ट आएगा वह प्रमोटेड आएगा। छूट जाता है चाहे एक पेपर में आप फेल भी हो जाते हैं फिर भी आपका रिजल्ट जो वह प्रमोटेड आएगा। आप पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में या जो सब्जेक्ट आपका जो है पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएगा या आपका एब्सेंट हो गया है वह पेपर, वह जब 20 से 23 के पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा तो उस वक्त उसी के साथ फॉर्म भर के उसी के साथ एग्ज़ाम दे करके और उसी के साथ रिजल्ट आएगा, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा फेल कब होगा, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं या 2 सब्जेक्ट में आप एब्सेंट होते हैं
दो सब्जेक्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और ज्योग्राफी सब्सिडरी है, तो यदि आप ऑनर्स में भी जो है कि आप अब्सेंट हो गए या आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ गया, या एक तो ऑनर्स हो गया और दूसरा ज्योग्राफी मैंने आपको सब्सिडरी एग्जाम्पल के तौर पर समझा है, तो सब्सिडरी भी में भी एक पेपर में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ गया या आप जो है उसमें अब्सेंट हो गए, तो सब्जेक्ट तो 2 हुआ लेकिन पेपर 3 हो गया, क्योंकि एक ऑनर्स जो हुआ आपका हिस्ट्री मान के चलते हैं, कोई भी आपका ऑनर्स होगा, तो ऑनर्स में यदि आप अब्सेंट हुए तो मतलब कि 2 पेपर आपका गया। अच्छा, ऑनर्स में यदि एक पेपर में आप प्रेजेंट है और एक पेपर में अब्सेंट है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों पेपर आपका जो है फेल ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनर्स में आप अब्सेंट या पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो वो 2 पेपर आपका जोड़ा जाएगा, और एक और सब्सिडरी में भी यदि आ जाता है तो फिर आपका टोटल 3 पेपर हो गया। तो 3 पेपर में पासिंग मार्क्स से कम या 3 पेपर में अब्सेंट होने की स्थिति में आपका रिजल्ट फेल माना जाएगा, और ऐसा हुआ तो फिर आप 1 साल बैक हो जाइएगा। यदि मान लीजिए किसी का ऐसा है तो वो 1 साल बैक हो जाएंगे। अब उसको पार्ट 2 भी 20 से 23 वाले के साथ क्लियर करना होगा और पार्ट 3 भी 20 से 23 वाले के साथ क्लियर करना होगा। यूनिवर्सिटी कहती है कि आपका मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट या 2 पेपर आपका अब्सेंट या पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो हम आपको अगली कक्षा में भेज देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे, आपका साल बैक नहीं होगा। लेकिन 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपका यदि लगता है क्रॉस या अब्सेंट आप होते हैं तो फेल हो जाएगा। अच्छा, तो ऑनर्स एक था और जो है कि एक सब्सिडरी था, तो पेपर तो 3 हो गया, सब्जेक्ट 2 ही था लेकिन पेपर 3 हो गया ना, इसलिए 3 पेपर जो है इसमें लागू नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि चलिए 2 सब्सिडरी में हम पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो 2 पेपर हुआ ये और 3 पेपर हमारा जो है कि जिसमें हम पास हो जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्थिति में हमें प्रमोट किया जा सकता है, हमारा साल बैक नहीं होगा। मात्र 2 सब्जेक्ट या 2 पेपर होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट के साथ यदि वो 3 पेपर हो जा रहा है तो फिर आप 1 साल बैक हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।